ओके जी स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो हमने लास्ट क्लास में मॉडल वर्ब्स कवर किए थे जिनको एक्सरे वर्ब्स भी कहा जाता है। उसमें हमने क्या कवर किया था? कैन, कुड, मे, माइट। These were four modal verbs which we have covered in last class. Okay, today we are going to learn shall, should, ought to, will, would, must and have to. Also these are all modal verbs. Okay, हम इनको किस तरह यूज करते हैं और स्पीकिंग में भी हम इनसे किस तरह यूज करते हैं बोलने में। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको एक चीज डिफाइन की थी कि हम जो है इनके साथ कोई एस एक्सेट्रा ऐड नहीं करते। ठीक है, मॉडल वर्ब जो है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा होता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं। शी मस्ट स्टडी। मस्ट तब बोलते हैं जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन हो। ठीक है, शुड भी हम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए बात करते थे। ठीक है, लास्ट क्लास में याद हो आपको। मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने जो है वो सेम एग्जाम्पल्स या सेम शुड, कैन, कुड, मे, माइट यहाँ भी इसलिए रखे हैं कि आपको डिफरेंशिएट भी करके दिखाऊं और आपको ज्यादातर एक्सप्लेनेशन भी दूं कि इनमें फर्क क्या होता है। मस्ट किसके लिए यूज होता है? स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशंस के लिए। ठीक है, यहाँ पे वी शुड हैव गॉन द अदर वे। ठीक है, रिकमेंडेशन दे रहे हैं, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी या रिकमेंडेशन के लिए। गुड कैन का पास्ट टेंस के लिए पढ़ा था, एबिलिटी इन पास्ट। ठीक है, थोड़ा रिवाइज हो रहा है। ठीक है, एबिलिटी इन पास्ट गुड याद है? मुझे चैट में बताइएगा। ओके, फिर आ जाते हैं आगे। अजय आपने अभी ज्वाइन किया है तो मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ। हम जो है आज पढ़ रहे हैं शुड, shall, ought to, will, would, must and have to modal verbs। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो कैन, कुड, मे, माइट। ठीक है, ये 4 मॉडल वर्ब्स पढ़े थे। आ जाते हैं इन पे। तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दे चुका हूँ इनकी, शुड एंड वुड की। बट मस्ट हम तब यूज करते हैं जब हम स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशंस की बात करें। ठीक है, शुड ऑलरेडी मैं आपको बता दिया है, रिकमेंडेशन के लिए भी यूज करते हैं और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज करते हैं। एंड कैन जो है वो, कुड जो है वो कैन का पास्ट है। ठीक है, एबिलिटी के लिए भी यूज करते हैं। ओके, मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज डिफाइन कर दी थी कि मॉडल वर्ब्स जो हैं वो टेंसेस नहीं है। ठीक है, ये एक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, एज अ हेल्पिंग वर्ब हमारे यहाँ का मतलब परफॉर्म करते हैं। ठीक है, मॉडल वर्ब्स यूज अदर वर्ब टू कंप्लीट द टेंस। लाइकवाइज कैन ऑलरेडी आई हैव डिफाइन यू, बी एबल टू, मस्ट, हैव टू मतलब वो काम आपको करना है। ठीक है, मस्ट कंप्लीट होता है हैव टू के साथ। किस तरह? दे कैन प्ले पियानो, दे मस्ट कम अर्लियर। ठीक है, दे विल बी एबल टू भी बात करते हैं हम, दे विल बी एबल टू प्ले पियानो। ठीक है, हम कैन भी कह सकते हैं, सेम मीनिंग हो जाती है। मस्ट के लिए हैव टू अगर पास में बात करेंगे तो हैड टू हो जाएगा। ठीक है, यू हैव टू कम अर्लियर यस्टरडे, इस तरह। ठीक है, व्हाट डू दे एक्सप्रेस? ये एक्सप्रेस क्या करते हैं? दे कैन हैव मोर देन वन मीनिंग। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। सिंगल कॉन्सेप्ट मॉडल वर्ब्स भी होते हैं, डबल कॉन्सेप्ट मॉडल भी होते हैं। ठीक है, सिंगल में क्या होता है? जिनकी एक मीनिंग हो, और डबल में एक से ज्यादा मीनिंग्स हो। ठीक है, ये चीज मैं आपको आगे चल के डिफाइन कर दूंगा कि किस में क्या होता है। ठीक है,
and model in past, they are used to express the situation in past. अब यहाँ पे आपके पास कैटेगरीज आ गई. सिंगल मॉडल वर्ब्स कौन से होते हैं? विल, माइट, शुड, ऑट टू, हैड बेटर. मोस्ट रेयर केसेस में हम हैड बेटर यूज करते हैं. अब डबल कॉन्सेप्ट कौन से होते हैं जिनकी एक से ज्यादा मीनिंग होती है? वो मे, मस्ट, वुड, शैल, शुड, कैन. ठीक है. फिर मॉडल इन पास्ट टेंस, जस्ट उनके साथ हम हैव यूज कर देते हैं या हैड यूज करते हैं. ठीक है. would have, could have, might have, should have, may have, must have. Okay students, अब इनकी बात करते हैं कि ये सिंगल कॉन्सेप्ट जो मॉडल वर्ब्स हैं उनका यूज किस तरह होता है. ठीक है. जिस तरह विल जो है टेंस में यूज होता है, सही है. फ्यूचर में विल फ्यूचर में यूज होता है. उसकी एग्जांपल, अली विल ट्रैवल टू कराची नेक्स्ट वीक. अब माइट स्मॉल प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी. लास्ट क्लास में हमने इसको पढ़ा था. आई माइट हैव टू, माइट मूव टू कनाडा समडे. ठीक है. पॉसिबिलिटी बहुत कम है इसकी. हमने ये चीज लास्ट क्लास में कवर की थी. आज की क्लास में मैंने ये मॉडल वर्ब्स जो लास्ट क्लास में कवर किए थे और आज जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम बात करेंगे और डिफरेंशिएट करके दिखाऊंगा. मैंने आपको कहा था ना कि हम जो है कैन, कुड में माइट के अलावा भी मॉडल वर्ब्स कवर करेंगे. शुड ऑलरेडी टोल्ड यू के रिकमेंडेशन या स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए बात करते हैं. ठीक है. यू शुड गो टू द डॉक्टर या यू शुड कंसल्ट टू द डॉक्टर. ठीक है. ऑट भी शल के परफॉर्म करता है बट इन फॉर्मल वे में. ठीक है. ऑट एंड शुड बोथ आर सेम मीनिंग देते हैं, बट यहाँ पे आ जाती है प्रोफेशनलिज्म, फॉर्मल वे टू कम्युनिकेट. ठीक है. फॉर्मल वे में आप किसी को कम्युनिकेट कर रहे हैं या कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऑफिस में कहीं जॉब करते हैं. ठीक है. वहां पे मीटिंग कंडक्ट हो रही है और वहां पे आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी रिकमेंडेशन दें अबाउट द करंट सिचुएशन एक्सेट्रा. अब वहां पे जो है आपकी लोएस्ट पोजीशन है, आप बॉसेस को रिकमेंडेशन कर रहे हो. समहाउ ऑफिसेस में ऐसा भी होता है. ठीक है. तो वहां पे आप शुड के बजाय ऑप्ट यूज करेगा क्योंकि आपको एक प्रोफेशनलिज्म में बात करनी है, फॉर्मल वे में बात करनी है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, वी ऑप्ट टू नो अबाउट द फर्स्ट टाइम. ठीक है. यहाँ इसकी और भी एग्जाम्पल्स लेते हैं हम. We opt to implement a new product into the market. ठीक है. या हम इस तरह भी रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि we opt to know about the current market situation in this pandemic. ठीक है. समझ में आ रहा है? should and opt to. मुझे उसमें जवाब चाहिए, रिप्लाई में मुझे जवाब चाहिए. समझ में आ रहा है? उसके बाद हैड बेटर की जब हमने बात की थी, वो हम बहुत रेयर केसेस में यूज करते हैं. ठीक है. और वार्निंग देने के लिए. किस तरह? एग्जाम्पल लेते हैं हम. आई हैड बेटर स्टडी और आई विल फेल द टेस्ट. ठीक है. किसी को वार्निंग कर रहे हैं. बहुत रेयर केसेस में हम जो है हैड बेटर यूज करते हैं, ज्यादातर यूज नहीं करते. उसामा, आपने अभी ज्वाइन किया है. आपको मैं एंड में थोड़ा रिव्यू दे दूंगा. ठीक है. और सिर्फ सानिया को समझ में आया है, बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं? समझ में आ रहा है? अब आ जाते हैं हम डबल कॉन्सेप्ट मॉडल वर्ब्स, जिनकी वो मॉडल वर्ब्स जिनकी एक से ज्यादा मीनिंग्स होती हैं, एक से ज्यादा सिचुएशन में यूज होता है. लाइक कैसा? मैं परमिशन लेने के लिए लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था. मैं स्ट्रॉन्ग
प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी के लिए। ठीक है, ये दोनों हमने लास्ट क्लास में कवर किए थे। एग्जाम्पल्स हैं may come in, may go outside, may have break, like that। ठीक है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी किस तरह हुई, मैं विजिट कॉल क्लास दिस समर या वो विजिट कॉल दिस समर। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं मस्ट में। मस्ट में हम किस तरह यूज करते हैं, एक से ज्यादा इसके यूज होते हैं। किस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप किसी को कोई चीज मतलब इस तरह कह रहे हैं कि एवरीवन मस्ट पे टैक्सेस या एवरीवन मस्ट पे फीसेस बिफोर द क्लास। ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक के ऊपर दिखा रहे हैं कि आपको ये काम जरूरी करना है, लाजमी करना है। उसके बाद मस्ट का यूज होता है असम्पशन पे। ठीक है, किस तरह, शी डिड नॉट अराइव, शी मस्ट बी सिक। एक असम्पशन लगा रहे हैं कि वो यार नहीं पहुंच पाई। ठीक है, शायद वो बीमार है, या she hadn't attend the class today, या she did not attend the class yesterday, she must be in some kind of problems etc। ठीक है, एक assumption लगा रहे हैं आप। उसके बाद would हम यूज करते हैं past में used to के बजाय। ठीक है, when I was young I would pay Samsung। ठीक है, like that पास्ट में यूज करते हैं, या हम यूज टू भी यूज कर सकते हैं इसके बजाय आई यूज टू प्ले। ठीक है, आई वुड प्ले या यूज टू प्ले, बोथ और सेम। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं प्रेजेंट अनरियल थिंग्स। वुड जो यूज होता है, आई वुड बाय कार बट आई कुड नॉट अफोर्ड इट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज बता दूं कि ये जो हम मॉडल वर्ब्स पढ़ रहे हैं, शल शुड बोथ आर सेम। शल का पास्ट टेंस शुड हो जाता है, विल का पास्ट टेंस वुड हो जाता है। ठीक है, प्रीवियस क्लास की तरह जब हमने कैन कुड मे माइट पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद डबल कॉन्सेप्ट में शल आ जाता है। शल एजुकेटेड एक्सप्रेशन और ऑफर के लिए करते हैं हम यूज। एक्सक्यूज मी, शल आई गो नाउ, शल आई क्लीन दिस या क्लीन इट। ठीक है, किसी को ऑफर कर रहे हैं उसके लिए। शल एक तो हमने प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में यूज किया था एज अ हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद दूसरा शल यूज होता है कंस्ट्रक्शनल ऑब्लिगेशंस के लिए। किस तरह से, कंपनी शल पे ऑन 1 जनवरी या जनवरी 1। ठीक है, ऑब्लिगेशन लगा रहे हैं, हो भी सकता है या कभी एक दो दिन पीछे भी हो सकते हैं। आप किसी जो ऑफिस में जॉब करते हैं, ठीक है, और आपका न्यू कलीग रिसेंटली ज्वाइन किया, तो वो आपसे पूछ रहा है व्हेन कंपनी विल पे आवर सैलरीज, तो आप कह सकते हैं कि कंपनी शल पे ऑन जनवरी 1 और जनवरी 5। ठीक है, उसके बाद कुड अनरियल एबिलिटी के लिए यूज होता है। आई कुड गो इफ आई हैड टाइम, अगर मेरे पास टाइम हो तो मैं जा सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद कुड हमने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया था आपको कि पास्ट एबिलिटी के लिए यूज होता है। ठीक है, रिवीजन हो रहा है हमारा। शी कुड प्ले द पियानो बट शी कैन नॉट एनी मोर। ठीक है, पहले पियानो बजाती थी, अब वो पियानो नहीं बजा सकते। ठीक है, कैन लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रेजेंट एबिलिटी एंड परमिशन के लिए। ठीक है, वी कैन स्पीक इंग्लिश, परमिशन के लिए कैन आई हैव अ कैंडी। ठीक है, अब यहाँ भी ये परमिशन के लिए यूज कर रहे हैं और हम मैं भी परमिशन के लिए यूज कर रहे थे। व्हाट इज द डिफरेंस, आपको बताना है। आप मुझे चैट में बताइए कि डिफरेंस क्या है कैन और मे में। दोनों परमिशन के लिए यूज हो रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस, हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था। चैट पे रिस्पॉन्स चाहिए मुझे। और एनीवन वांट टू टॉक? ठीक है, मैं उसको अनम्यूट कर देता हूँ, ही और शी है।
can hundreds. मैं और कैन दोनों परमिशन के लिए यूज हो रहे हैं, डिफरेंस क्या है? आई नीड योर आंसर। अजय, आमना, ओसामा, सानिया। नहीं पता तो बता दें, मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। यहाँ भूल गए हैं XYZ, कोई भी रीजन है बता दें, मैं आपको दोबारा बता दूंगा, इट्स नॉट एन इशू। I'm waiting for your response. Am I audible to all? सबको आवाज आ रही है मेरी? Yes, Usama, you are right. मैं जो है रिस्पेक्ट देने के लिए, या हम देखते हैं कि बात किससे कह रहे हैं। अगर आप किसी टीचर से बात करेंगे रिस्पेक्ट देने के लिए, उसको मे में परमिशन मांगेंगे, ठीक है? सर, मे आई गो टू आउटसाइड? और अगर आप अपने फ्रेंड से बात करें, आपस में हैं, तो बोल सकते हैं आई कैन गो या कैन आई गो। ठीक है जी, मूव ऑन करते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, एक प्रॉपर वे से एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? ये आपको विजिबल है या मैं जूम इन करूँ? ये आपको स्लाइड जो है वो क्लियर है, या मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूं और अपना इसको जूम इन कर दूं? सर्च प्रिंसिपल, ओके ठीक है, नो इशू। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब मैंने सारे मॉड्यूल वर्ब्स लिखे हुए हैं। अब मैं आपको यहाँ से बताऊंगा कि कौन किस में आ रहा है और उसके एग्जांपल्स किस तरह बनते हैं, ठीक है? कैन, ये जो है यहाँ पे मैंने सारे लिखे हुए हैं, सिंगल रिस्पॉन्स एंड मल्टीपल रिस्पॉन्स बहुत, ठीक है? कैन जो है वो एबिलिटी एंड परमिशन के लिए यूज करते हैं हम। एबिलिटी के लिए आई कैन प्ले पियानो, परमिशन के लिए हम बोलते हैं कैन आई गो आउटसाइड टुनाइट, ठीक है? नेगेटिव में हम कैन नॉट यूज करते हैं, ही कैन नॉट बी हिज फ्रेंड, ठीक है? ही इज टू यंग, एक्सेट्रा। फिर एबिलिटी के लिए भी यूज होता है। अब यहाँ पे कैन नॉट जो है वो पॉसिबिलिटी के लिए यूज हो रहा है, प्रोबेबिलिटी के लिए यूज हो रहा है, ठीक है? एबिलिटी कैन परमिशन के लिए भी यूज हो रहा है, ठीक है? आई कैन नॉट स्पीक जर्मन, कैन आई बोरो द कार? नो आई कैन नॉट। सही है, माइट हम जस्ट यूज करते हैं वो पॉसिबिलिटी के लिए, बट लेस पॉसिबिलिटी हो हमारे पास, हम 100% श्योर ना हो जिसकी चीज के लिए। इट माइट रेन टुमारो, ठीक है? पॉसिबिलिटी की बात करें, बट चांसेस जो हैं वो बहुत लेस हैं। कुड यूज करते हैं हम पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है? एबिलिटी के लिए एंड परमिशन के लिए, एबिलिटी एंड परमिशन इन पास्ट, ठीक है? किस तरह? It could rain tomorrow, it may rain tomorrow,
ये वाली एग्जाम्पल्स यू माइट रन टुमारो, ठीक है। ये वाली एग्जाम्पल्स हमने लास्ट क्लास में कवर की थी, जहां पे मैंने आपको बताया था सब कुछ, ठीक है, कि ये इस तरह भी यूज हो सकते हैं। समहाउ में भी मैंने बताया था कि वो भी यूज हो सकता है। आई कुड ऑलरेडी read when I was 2 years old, ठीक है, या when I was 2, ठीक है। पास्ट की बात हो रही है। परमिशन, could I see your passport please, ये लास्ट क्लास में हमने एग्जांपल डिस्कस की थी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं मे में हम यूज करते हैं पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी एंड परमिशन के लिए, ठीक है। इट मे रन टुमारो, जब हमें पॉसिबिलिटी है 100% जिस चीज के लिए हम श्योर हैं, और परमिशन के लिए मैं I'll leave this table or leave this room or leave this class, ठीक है। must possibility plus obligation or advice, किस तरह? she must be able, she must be his sister because they look like Sam या look alike, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि ऐसा है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एडवाइस की, किस तरह? You must leave before the clock strikes 12, ठीक है। अब हम have to यूज करते हैं वो सिर्फ ऑब्लिगेशन या एडवाइस के लिए, ठीक है। I have to study tonight, या you have to study tonight because tomorrow is your exam, वो काम आपको लाजमी करना है, ठीक है। ओहो, shall यूज करते हैं हम किसके लिए? shall यूज करते हैं हम एडवाइस के लिए, ठीक है, और ऑफर के लिए। You shall pay on Tuesday. Shall I help you? ठीक है। फ्यूचर की बात हो रही है यहाँ पे। shall की जब भी यूज करेंगे मॉडल वर्ब तो हम फ्यूचर की बात करेंगे, ठीक है। डे और टाइम और पीरियड मेंशन होगा, ठीक है। जब भी एडवाइस और ऑब्लिगेशन में बात करेंगे तब डे टाइम मेंशन होगा। अब shall I help you? Can I help you? इस तरह भी हम यूज करते हैं shall का। should already described in last class, एडवाइस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। यू शुड सी इट, इट्स एक्सीलेंट, ओ सॉरी, हाँ इस तरह है। यू शुड सी इट, इट्स एक्सीलेंट। ऑक्टो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब किया था, फॉर्मल रिकमेंडेशन के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है। आप कैसी भी ऑफिस में या कहीं भी जॉब कर रहे हैं, वहां पे आपको कोई सजेशन देनी है तो यू कैन यूज ऑक्टो, ठीक है। ऑलरेडी एग्जांपल हमने यूज की थी ऑक्टो की। formal recommendation, we ought to know about first ads, we ought to know about the current market situation, ठीक है। इस तरह के एग्जांपल्स मैंने आपको और had better जो है हम बहुत रेयर केसेस में यूज करते हैं फॉर वार्निंग, ठीक है। you had better sleep more, ठीक है, वार्निंग कर रहे हैं हम। और should हम यूज कर रहे हैं फॉर ऑफर के लिए, should you like a drink or should you like a coke, ठीक है। इस तरह ये सब मॉडल वर्ब्स लिखे हुए हैं और वन कॉन्सेप्ट एंड डबल कॉन्सेप्ट, सिंगल कॉन्सेप्ट एंड डबल कॉन्सेप्ट, सबको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब बात आ जाती है मॉडल वर्ब इन पास्ट, ठीक है। हम पास्ट में मॉडल वर्ब्स किस तरह यूज करते हैं, सेम मॉडल वर्ब्स को पास्ट में यूज करना, ठीक है। उसके लिए जस्ट हमें जो हैव यूज करना पड़ता है या हैव बीन, ठीक है। किस तरह एग्जांपल्स यूज करते हैं, मॉडल वर्ब हैव प्लस वर्ब एंड पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब्स की जो बुक्स हैं वो ऑलरेडी वेबसाइट पे अवेलेबल है,
ठीक है। इट मस्ट हैव बीन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है, पास्ट की बात हो रही है। दे शुड हैव इनवाइटेड हर टू देयर वेडिंग, ठीक है, उसको चाहिए था कि उसको शादी पे बुलाए, ठीक है। इस तरह की हम बात करते हैं इसमें पास्ट में। अब इसका यूजेज किस तरह है, ठीक है, मस्ट हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, लॉजिकल कंक्लूजन और पास्ट इवेंट की बात हो रही है, ठीक है। Peter has arrived late. He must have been in traffic jam. Yeah, got stuck in traffic. ठीक है, whatever you want to speak. बट यहाँ पे बात आ जाती है लॉजिकल कंक्लूजन की या पास्ट इवेंट की। यहाँ पे बात हो रही है कि पेटर ने है जो है उसने बहुत लेट किया, वो जरूर ही ये ट्रैफिक में फंस गया होगा, ठीक है, पास्ट की बात हो रही है। मे या माइट, ठीक है, हैव प्लस पॉसिबल, डिडक्शन और पास्ट इवेंट सेम। John may या might have taken the wrong train because he reached at different place, ठीक है। उसके बाद could not की बात हो रही है। could not जो हम uncertainty और something could not have happened, ठीक है, ऐसी चीज जो कोई हुई ना हो, पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। He could not have passed because you hadn't studied enough या he hadn't studied enough, ठीक है। अनसर्टेनिटी है या ऐसी कोई चीज यहाँ हुई नहीं है, ठीक है। would प्लस have to प्लस past participle, डिजायर हो या कोई चीज ऐसी चीज जो आपको करनी हो बट impossible to do, ठीक है। I would have visited you but I forget your address, ठीक है। डिजायर है बट पॉसिबल नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, एग्जाम्पल में आप समझ गए होंगे कि वो आपके एड्रेस ही भूल गया तो आपको कैसे विजिट करेगा या आपके घर कैसे विजिट करेगा, ठीक है। शुड या ऑप टू, शुड सैम रिकमेंडेशन और फॉर्मल के लिए, ठीक है, यूज होता है कोई चीज ऐसी जो हो गई हो, ठीक है। किस तरह, यू शुड या ऑप टू हैव want earlier, ठीक है, want earlier। सैम नेगेटिव में बात करेंगे तो should not या shouldn't, ठीक है। he should not have told them, ऐसी चीज जो हैपनिंग ना हुई हो, ठीक है, नेगेटिव की बात हो रही है। और needn't, ठीक है, या need to, उनके साथ भी have लगेगा और प्लस past participle, something that was not necessary doing, ऐसी चीज कोई जरूरी ना हो करना। You needn't have bought it, ठीक है, तुम्हें कोई जरूरत नहीं थी इसकी खरीदने की या ये चीज खरीदने की, ठीक है। इस तरह हम उर्दू में तो यूज कर लेते हैं बट while speaking English these things are more important, ठीक है। अब आ जाते हैं a few verbs would offer or serve as a model to, they need to be conjuncted। किस तरह कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं या मॉडल वर्ब्स हैं जो परफॉर्म करते हैं सेम रोल मॉडल वर्ब्स का। कौन से, लाइक टू, वांट टू, नीड टू, हैव गॉट टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, ठीक है। इनका कॉन्सेप्ट क्या है, लाइक टू जब बात करते हैं जब आप कोई चीज एंजॉय कर रहे हो, वांट आपका डिजायर हो, नीड जो है वो नेसेसिटी हो, ठीक है, हैव टू ऑब्लिगेशन हो, और हैव गॉट टू सेम मीनिंग देता है हैव टू की, ठीक है। लुकिंग फॉरवर्ड फ्यूचर प्लानिंग, आई लाइक टू वॉच टीवी, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। आई लाइक टू ट्रैवल मोर, ठीक है, आप मतलब वो चीज पसंद करते हो, मतलब उस चीज को एंजॉय करते हो। वांट आपका डिजायर है, John want to buy a car, I want to buy a new home, ठीक है। I want to buy a new laptop, I want to buy a car, ठीक है। इस तरह हम बात करते रहते हैं। नीड टू नेसेसरी है,
I really needed to talk to you because I have some business with you. ठीक है, business यहाँ पे meaning देता है कोई जरूरी काम है. जिस तरह हम बात करते हैं ना, mind your own business, मतलब अपने काम से काम रखो. यहाँ पे ये same meaning दे रहा है. I really needed to talk to you because I have a business with you. ठीक है, have to obligation है. Sunan had to pay the rent. Yeah, you had to pay. Yeah, you have to pay the fees. You have to pay the installment of car. ठीक है. Have got to या have to both are same. ठीक है. I have got to go now. बात करते हैं ना, I have got to go now. या I have to go now. Both are same. ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों में. Got to भी यूज कर सकते हैं, have got to या सिर्फ have to. Looking forward to. I'm looking forward to seeing you again. ठीक है. ये हम तब यूज करते हैं जब हमें बात करनी होती है किसी से मिलके अच्छा लगता है. I'm looking forward to seeing you again. Bye bye. अल्लाह हाफिज. इस तरह हम बात करते हैं, तो ये सेंटेंसेस हम स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं. अब आ जाते हैं प्रैक्टिस में. पहले मुझे ये बताएं कि आज मैंने जितने भी मॉडल वर्ब्स पढ़ा है, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है, और समथिंग दैट यू वांट टू नो, या कोई चीज ऐसी जो समझ नहीं आई हो, तो हम प्रैक्टिस पे बात करें या और एग्जांपल्स को लेके चलें. कोई ऐसी चीज इनमें से समझ में नहीं आई हो, आई वांट यू रिप्लाई. मोर में जाके आप चैट में रिप्लाई दे सकते हैं कि सब कुछ समझ में आ गया. हम मूव ऑन करें न्यू एग्जांपल्स पे. आप वॉइस वीडियो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा. जस्ट मैंने जो है 2-3 स्लाइड्स ही कवर की थी सामा. उसके बाद आपके ज्वाइन करने के बाद जो है आपको कोई प्रॉब्लम है, मैं आपको एंड में आपकी जो स्टार्टिंग वाली स्लाइड्स हैं उसको मैं ओवरव्यू दे दूंगा. ठीक है उसामा, आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि उसके बाद ज्वाइन करने के बाद सब कुछ क्लियर है या नहीं. वैसे स्टूडेंट्स, मैंने ये एक्सरसाइज जो रखी थी प्रैक्टिस के लिए, वो आप लोगों के लिए रखी थी, बट ड्यू टू ईद और स्टूडेंट आर ये क्या हो रहा है, स्टूडेंट बहुत कम है, तो इसको मैं ही सॉल्व करता हूँ. ठीक है, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, जितने भी मॉडल वर्ब्स हमने पढ़े हैं उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ही ये सॉल्व कर लेता हूँ. ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट भी कम है और आपको आसानी हो जाएगी समझने में. ये क्या हो रहा है बार बार. ओके, नाउ इट्स फाइन. अब ये सेंटेंस, माय सन डैश बी होम बाय नाउ. ठीक है, वेयर कैन ही बी. ठीक है, यहाँ पे क्या यूज होगा, हैव टू, वुड, शुड या कुड. कैन यू एक्सप्लेन शुड कैसे होगा. मुझे 2 मिनट दीजिएगा. ठीक है, मैं आपसे बात करता हूँ, सिर्फ 2 मिनट. ओके जी स्टूडेंट्स, आई एम बैक. जी हाँ जी, शुड कैसे होगा उसामा.
My son should be home by now. Where he can be? जी शुड होगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, बता सकते हैं आप उसामा? यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? ओहो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं, रिकमेंडेशन कह रहे हैं, ठीक है। रिकमेंडेशन किस तरह ले रहे हैं? वेयर कैन ही बी, एंड वाले सेंटेंस में या दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है उससे हमें पता चल रहा है, इसमें हम रिकमेंडेशन ले रहे हैं, ठीक है। आई थिंक योर थंब इज ब्रोकन, ठीक है। यू डैश गो टू द इमरजेंसी रूम। ओके, ठीक है, फॉर्मल वे में बात करें, यहाँ पे शुड नहीं है इसलिए हम ऑप टू यूज करें। अगर यहाँ पे शुड होता तो हम शुड भी कह सकते थे, ऑप टू भी कह सकते थे, ठीक है। क्यों? बोथ आर फॉर सेम यूज। एक में हम रिकमेंडेशन करते हैं और दूसरे में हम फॉर्मल रिकमेंडेशन करते हैं। सेम थिंग विद दिस सेंटेंस, ठीक है। इफ यू आर इंटरेस्टिंग इन लूजिंग वेट, यू डेज ट्राई अ न्यू डाइट। क्या यूज होगा? कुड, मस्ट नॉट, डोंट हैव टू, हैव टू। बता सकते हैं? यस, कुड, क्योंकि मस्ट नॉट का कोई यहाँ पे सेंस नहीं बन रहा और यहाँ पे डोंट आ रहा है तो इसका भी कोई सेंस नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है यू आर इंटरेस्टिंग टू लूजिंग वेट। इफ यू आर इंटरेस्टिंग टू लूजिंग वेट तो पॉजिटिव में बात हो रही है, हैव टू की बात नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हैव टू होता तो यहाँ पे हम यूज कर सकते थे कि यू हैव टू ट्राई न्यू डाइट, लाजमी करनी चाहिए। बट यहाँ पे हम कुड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम उसको एक सजेशन दे रहे हैं, वो पॉसिबल भी है वो करे या ना करे, वो उसके ऊपर है, ठीक है। Ayan fallen down the stairs. Dash call an ambulance. क्या यूज होगा? Will, might, may और ought to। will ना होगा। I will call the ambulance। क्यों? क्योंकि अयान गिर गया है, ठीक है। आप किसी को बता रहे हो कि मैं एम्बुलेंस को बुलाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं पॉसिबिलिटी के लिए यूज नहीं हो रहा, ठीक है, परमिशन के लिए यूज नहीं हो रहा। आप किसी से परमिशन नहीं लेंगे क्योंकि अयान स्टेयर से गिर गया, तो आप क्यों परमिशन लेंगे? आप तो वो डायरेक्ट काम करेंगे ना, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं यू डैश कम टू अर्लियर, कम टू अर्लियर। वी वॉन्ट लीव अंटिल 9 o'clock। Needn't, you needn't come too earlier। We won't leave until 9 o'clock। तुम्हें जल्दी आने की कोई जरूरत नहीं है, हम 9 बजे से पहले कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। ओके, बात करते हैं चिल्ड्रन डैश बी। ये क्या हो गया? स्क्रीन मेरी विजिबल है? स्क्रीन मेरी विजिबल है? यस, ओके, थैंक यू। यहाँ पे मेरे पास स्क्रीन शेयर का जो है फर्स्ट आ गया था इसलिए। ओके, बात करते हैं स्टूडेंट कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय एन अडल्ट एट द जू। क्या यूज होगा? ought to, must, would और did, would और must not।
क्या यूज होगा? कब से उसामा ही रिप्लाई दिया जा रहा है, बाकी सब क्या कर रहे हैं? किसी को कोई बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? अगर किसी को कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आपके लिए रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप रिकॉर्डिंग देख के, ठीक है, फिर मुझसे क्वेश्चन करिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। सही है? चिल्ड्रन मस्ट टू बी अकम्प्लिश्ड बाय एन adult at the zoo। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या हो गया? हम्म हाँ जी, स्टूडेंट मस्ट बी अकम्प्लिश्ड बाय एन एडल्ट एट द zoo। ठीक है, लाजमी जो है स्टूडेंट को संभालने वाला वो कोई अल्डर्ट होना चाहिए, क्योंकि इधर उधर ना चले जाए। ठीक है, इसके लिए हम मस्ट यूज करेंगे। यू डे स्टॉप ड्यूरिंग टेस्ट, इट्स फॉर 10। क्या यूज होगा? डोंट हैव टू, mustn't, couldn't और ought to। क्या यूज होगा? एनी आइडिया? मस्ट नॉट होगा। ठीक है, लाजमी ये काम नहीं करना आप लोगों को। ठीक है, दूसरे सेंटेंस से हमें पता चल रहा है। आई कैन फील द हीट, वी डैश बी अ नियर फायर। क्या यूज होगा? कैन, वुड, मस्ट और हैव टू। मस्ट होगा, क्यों? वी कैन फील द हीट। ठीक है, हम मतलब इतना जो है हीट फील कर रहे हैं, जरूर हम जो है फायर के नजदीक हैं। ठीक है, they dash hear him because we are whispering, we was whispering। क्या यूज होगा? would not, must not, should not और have not। they dash hear him because he was whispering, could not। ठीक है, क्यों? यहाँ पे देखें, he was whispering because he was whispering। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रेडिक्शन लगा रहे हैं पास की कि they could not hear him because he was whispering। वो जो है वो सुसपुस कर रहा था। ठीक है, आपस में बात करना जिससे आवाज जो विस्परिंग होती है। ठीक है, थोड़ी बहुत आवाज सुनाई दे और शोर हो। ठीक है, इसलिए बात करते हैं हम could not की। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, दोनों से सेकंड सेंटेंस पे अगर बात करें तो वो पास्ट का है। ठीक है, he was whispering। ओके, a dish you like to have dinner with me tonight। क्या यूज होगा? would, may, should और would। would you like to have dinner with me tonight? ठीक है, फ्यूचर की बात हो रही है। और will का past tense और will का सेम यूज मैंने would बताया था आपको, somehow past में भी would यूज होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम परमिशन ले रहे हैं फॉर फ्यूचर की। You dash let him hear about the party tomorrow, it's a surprise। क्या यूज होगा? You dash let him hear about the party tomorrow, it's a surprise। must not, would not, could not और can। कैन का तो आप तस्वर ही नहीं लेंगे, वो यूज होगा
ठीक है, क्योंकि सेकंड सेंटेंस में बात हो रही है। इट्स अ सरप्राइज, तो नेगेटिव में ही सेंटेंस होगा। इन तीन ऑप्शंस में से आपको कोई ऑप्शन क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? सी नहीं होगा, ठीक है, पास्ट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। यू मस्ट नॉट मतलब ऐसा काम जो जरूरी नहीं करना आपको, ठीक है, लाजमी नहीं करना। यू मस्ट नॉट लेट हिम hear about their party tomorrow. It's a surprise for him. Yeah, it's a surprise. ठीक है। Desh, I speak to the chef counselor, please. Obviously मैं होगा, ठीक है, हम किसी से परमिशन ले रहे हैं। और he was arrived late. He must, oh, he dash have missed the bus. क्या यूज होगा? Must have, मैंने ऑलरेडी must बोल दिया था। Okay. अब यहाँ पे भी हम he must arrive, he has arrived late, he must have missed the bus or the train। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे हम एक प्रैक्टिस पे आते हैं, ठीक है। Rewrite the following sentence using modal verbs so they have to they have the same meaning। ठीक है, फर्स्ट नंबर है I suggest the that you get a good lawyer। You should get a lawyer। ठीक है, मॉडल वर्ब्स यूज करने एंड सेंटेंस में। मैंने पहले प्लानिंग तो ये की थी कि ये एक्सरसाइज जो है वो आप लोग सॉल्व करेंगे, बट ड्यू टू सम रीजन वी हैव लेस स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स। तो उसके बाद मैंने ये सोचा था कि ये वाली एक्सरसाइज जो है मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा और सॉल्व भी, इसलिए मैंने मेंशन किए थे। यहाँ पे जब सजेस्ट की बात हो रही है, आई सजेस्ट, हम विदाउट यूजिंग मॉडल वर्ब्स बात करते हैं। आई सजेस्ट दैट यू गेट अ गुड लॉयर। ठीक है, मैं तुम्हें ये सजेस्ट करता हूँ कि तुम जो है एक अच्छा लॉयर करो। ठीक है, अब उसको मॉडल वर्ब्स में किस तरह यूज करना है हमें? यू शुड गेट अ गुड लॉयर, तुम्हें लाजमी एक अच्छा लॉयर या एक लॉयर करना चाहिए। ठीक है, a university degree isn't necessary for that job। सेंटेंस पे फोकस करें। is not, the university degree is not necessary for that job। You needn't have a university degree for that job। their job is required the skills। बात समझ में आ रही है? लॉजिक समझ में आ रहा है कि एक सिंपल सेंटेंस को, ठीक है, उसमें मॉडल वर्ब्स हम किस तरह यूज करते हैं? अजय, आमना, उसामा। Perhaps my father will pick up you from the bus stand, etc। ठीक है, my may या might pick up you। ठीक है, my father may या might pick up you from bus stop। ठीक है, यहाँ पे father नहीं लिखा, टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, my father लिख देता हूँ फिर आपको बाद में, ओहो, बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। For sentence है eating is forbidden in class। ठीक है, you must not eat in the class। जरूरी नहीं है, क्लास में खाना अलाउ नहीं है। ठीक है, बोलते हैं ना, तो must not होगा, तुम्हें क्लास में खाना नहीं चाहिए। ठीक है, use your imagination। अब यहाँ पे आ जाती है प्रैक्टिस आपकी। खैर मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ।
Think about these situations and create the sentence by using modal verbs. सेम ही sentences होंगे, बनाने होंगे जो मैंने रेड कलर से लिखे हुए हैं. Sentences are given. We are going to Paris for weekend. ठीक है, यहाँ पे बोला है make a suggestion about things to do. ठीक है, बना सकता है कोई. Osama, अजय, आमना, शान, बना सकते हैं. मैंने एग्जांपल्स दी हुई हैं और यहाँ पे लिखा भी हुआ है मेक अ सजेशन अबाउट दिस, अबाउट थिंग्स टू डू. We could visit the Karachi या we should go to the Mazar-e-Qaid. ठीक है, अब यहाँ पे हम बोल सकते थे ओहो क्या हुआ, अच्छा ठीक है. we start school in September. या migrate is very untalented sport woman. ठीक है, you have to just won a lottery. या you have to just won the lottery. ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है इस सेंटेंस में, सेकंड सेंटेंस में talk about necessity. ठीक है, talk about ability or talk about ability too. ठीक है, a painter has got a headache and he construct noise. Make him some advice. ठीक है, सिक्स सेंटेंस में कह रहा है कि you must to borrow your uncle's. एक मिनट सही है. ठीक है, you must have to borrow your uncle's Mercury's pins asking for permission. ठीक है, इनके सेंटेंसेस ये हैं. ठीक है, somehow related to the questions that I have mentioned in this slide. हम सेम जो है सजेशन के लिए ऐसी चीजें जो हमें करनी है उसके लिए हम जो है we would visit the Karachi, we should भी हम यूज करते हैं वो मज़ार-ए-कायद. ठीक है, सेकेंड सेंटेंस की बात करेंगे तो वहां पे कह रहा है कि टॉक अबाउट नेसेसिटी. वी हैव टू बाय, नेसेसिटी के लिए हैव टू यूज होता है. वी हैव टू बाय न्यू नोटबुक फॉर इंग्लिश क्लास. ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड सेंटेंस में कह रहा है कि टॉक अबाउट एबिलिटी. ठीक है, शी कैन स्पीक 3 languages. She is able to play the piano and the violin. First sentence में कह रहा है talk about possibility. Strong possibility हो या less possibility हो, दोनों sentences लिखे हुए हैं. I might stop working. ठीक है, less chances हो. I may 100% chances हो, और somehow हम can भी use करते हैं. I have already told you in the first class of modal verbs. ठीक है, you should see a doctor या you should talk to the doctor. ठीक है, मैंने एग्जाम्पल्स थोड़ी डिफरेंट की हुई हैं क्योंकि आपको एक आइडिया हो अबाउट किस तरह हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 में एडवाइस करते हैं. ठीक है, 6 में हम क्या कह रहे हैं, आस्किंग फॉर परमिशन पोलाइटली. पोलाइटली के लिए हम मे यूज करेंगे. 100% अब रिस्पेक्ट देने के लिए somehow can भी यूज करते हैं. तो both और examples are written. How can I borrow your car please? Or may I borrow your car please? ठीक है, formal and informal way of speaking या of asking permission. क्लियर है?
Okay, Osama, this is for you. आज हमने जो पढ़ना था वो should, shall, should, ought to, will, would, must have to. ठीक है. उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे बताया कि मॉडल वर्ब्स जो हैं वो एक टेंस के तौर पे काम करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब. उनके साथ एस और यस का यूज नहीं होता. हमने जो है शुड एंड कुड जो है वो पढ़े हुए थे फर्स्ट क्लास में, मतलब मॉडल वर्ब्स की फर्स्ट क्लास में. मस्ट यूज होता है फॉर ऑब्लिगेशंस. ठीक है. शुड हम रिकमेंडेशन और कुड हम पास्ट एबिलिटी. दिस वाज जस्ट रिवीजन. फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि समहाउ जो है मॉडल वर्ब्स में ऑल टेंस नहीं होते, बट वो टेंसेस के तौर पे ही हमें हेल्प करते हैं टू कंप्लीट टेंसेस. लाइक कैन यूज करते हैं हम एबल टू के लिए, मस्ट कंप्लीट होता है हैव टू के लिए. यहाँ पे एग्जांपल्स डिस्क्राइब की थी कि दे कैन प्ले पियानो और वायलिन. ठीक है. यू मस्ट कम अर्लियर. और इनको हम विदाउट यूजिंग मॉडल वर्ब्स बात करते हैं एबल टू और हैव टू मस्ट के, या हैव टू मस्ट के अलावा. ठीक है. और यहाँ पे मैंने ये एक्सप्लेनेशन दी थी आपको कि मॉडल वर्ब्स जो हैं वो उनकी मीनिंग चेंज होती है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. उसके दो कॉन्सेप्ट्स हैं. कौन से? सिंगल मॉडल कॉन्सेप्ट, दे हैव वन मीनिंग, एक मीनिंग. और डबल कॉन्सेप्ट मॉडल, ठीक है, जो इनकी एक से ज्यादा मीनिंग्स होती हैं या दो मीनिंग्स होती हैं. और मॉडल्स एंड पास्ट हमने जो आगे कवर किया था, they are used to express situation in past. ठीक है. उसके बाद मैंने ये डिस्क्राइब किया था कैटेगरीज के सिंगल कौन से मॉडल वर्ब्स कौन से हैं और डबल मॉडल वर्ब्स कौन से हैं. will, might, should, ought to, had, better to. सही है. उसके बाद डबल मॉडल कॉन्सेप्ट में मैं, मस्ट, वुड, शैल, कैन, कुड. और मॉडल इन पास्ट में कौन से मॉडल यूज करते हैं? would have, could have, might, should, may, must. इन सब के साथ have लगता है. ठीक है. जो हमने आगे स्लाइड्स में कवर किया. यहाँ तक आपने ज्वाइन किया था सामा? खैर बता देता हूँ. विल जो है फ्यूचर के लिए यूज होता है. फ्यूचर टेंस ही समझ लें. ठीक है. विल एक मॉडल वर्ब भी है, शैल भी एक मॉडल वर्ब है, जिनको एक्सीलरी वर्ब्स भी कहा जाता है. ठीक है. उनकी एग्जांपल लिखी हुई है. Ali will travel to Karachi next week. Might, small possibility or probability, या less chances of possibility भी कह सकते हैं. I might move to Canada someday. Must recommendation के लिए. मस्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिकमेंडेशन के लिए. और ओहो ये तो हो गया ना, सॉरी. शुड जो है वो रिकमेंडेशन के लिए. ठीक है. ought to be रिकमेंडेशन के लिए फॉर फॉर्मल यूज. और हेड बेटर वार्निंग के लिए यूज होता है, बट बहुत लेस चांसेस, मतलब बहुत लेस यूज होता है इसका. और डबल मीनिंग कॉन्सेप्ट में परमिशन एंड गुड पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी. मस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई ऐसी चीज जो लाजमी करनी हो, मस्ट हैव टू. ठीक है. मस्ट अजम्पशन के लिए भी दो दो यूज हो रहे हैं. वुड पास्ट के लिए या यूज टू यूज करेंगे या तो वुड यूज करेंगे. बोथ विल गिव सेम मीनिंग. हाउ, व्हेन आई वाज यंग आई वुड प्ले द सेंसर. या when I was young I used to play the piano. I used to speak Urdu. I used to speak Spanish. या would to speak Spanish. both are same. ठीक है. और would जो है प्रेजेंट में but unreal. Likewise कैसे, I would buy the car but I cannot afford it. या हम इस तरह भी कह सकते हैं I need to buy a car but I cannot afford it. सही है.
और शेल जो है एक्सपायरेशन या ऑफर के लिए यूज किया था हमने, और कंस्ट्रक्शनल ऑब्लिगेशंस के लिए शेल, और कुड जो है अनरिलायबिलिटी इन पास्ट, अनरिलायबिलिटी एंड पास्ट एबिलिटी, ठीक है, कैन प्रेजेंट एबिलिटी एंड परमिशन के एरिया, ठीक है। यहाँ भी सेम टेबल बनाया हुआ है, एक्स से ज्यादा सबके यूजेस डिस्क्राइब किए हुए मेरा। दिस इज ऑल। एनीथिंग उसामा, कोई चीज पूछनी हो? ओके, बाकी सारे लोग भी चले गए। चलें जी, दिस इज ऑल फॉर टुडे, मीट यू इन नेक्स्ट क्लास।